और भगवान राम जी का वहां दर्शन कर रहे हैं। भगवान शिव जी बोले, भवानी हम भी गए थे भगवान के दर्शनों के लिए। कहां? बोले अयोध्या गए थे। एक चोरी सुनाओ मैं आपको अपनी। और हूं एक कहो निज चोरी, और हूं एक कहो निज चोरी, और हूं एक कहो निज चोरी, और एक कहो निज चोरी, और हूं एक कहो निज चोरी, और एक कहो निज चोरी। सुन गिरी जाती मति तोरी, सुन गिरी जाती मति तोरी, सुन गिरी जाती दृढ़ मति तोरी, सुन गिरी जाती दृढ़ मति तोरी, और हूँ एक कहो निज चोरी, और एक कहो निज चोरी। चोरी। मैं एक चोरी सुना रहा हूं। बोलो जय सिया राम। बोलो रामचंद्र भगवान की जय। भगवान शंकर कहते हैं, हे गिरिजा, जब राम जी का जन्म हुआ तो हम भी अयोध्या गए थे। कौन कौन गए? बोलो मैं गया और मेरा चेला काग भुषंडी गया। काग भुषुंडी संग हम दो, मनुज रूप जानहि नहीं को। काग भुषुंडी और मैं, हम दोनों मनुष्य का रूप धारण करके अयोध्या पहुंचे। इन बच्चों को शांत करो जरा, बहुत हल्ला कर रहे हैं। किसके साथ आए हैं ये? अगर साथ आए तो अपने पास बिठाओ, नहीं तो भगाओ। भगवान शिवजी कहते हैं, हम अयोध्या पहुंचे। अब अयोध्या में तो बहुत भीड़ लगी थी राम जी के दर्शनों के लिए। हम क्या करें? हमने मन में सोचा, देखो भाई, इस भीड़ में लाइन पर लगेंगे तो न जाने कितने दिनों बाद नंबर आएगा। तो भगवान शंकर कहते हैं कि हमने एक नया उपाय निकाला। हम मनुष्य रूप धारण करके तो गए थे, लेकिन उसी समय हमने ब्राह्मण का रूप बना लिया और अयोध्या वासियों के हाथ देखना शुरू कर लिए। हाथ देखिए, और जिसका हाथ देखते थे
जिसका हाथ देखते थे उसी के बारे में सब कुछ बता देते थे। भाई तुम इतने भाई हो, तुम्हारे पिताजी का नाम ये है, फलाना तुम्हारा कारोबार है, शिव जी सब बताते। सुनने वाला व्यक्ति बहुत चक्का रह जाता था कि ये बड़े सिद्ध महात्मा हैं, हमारे विषय में सब कुछ जानते हैं। बस शिव जी जिसका भी हाथ देख ले उसी के बारे में सब कुछ बताते थे। ये बात पूरी अयोध्या में फैल गई साहब। सुन रहे हो? पूरी अयोध्या में ये बात फैल गई और मां कौशल्या तक ये बात चले गई और किसी ने कह दिया, कौशल्या मैया अपने नगर में अयोध्या में एक ऐसे बाबा, ऐसे महात्मा आए हैं जो हाथ देख करके सब कुछ बता रहे हैं। तो कौशल्या जी ने देखा कि अपने भी लालाओं का नाम हाथ दिखाना चाहिए। तो कौशल्या मैया ने सेवक भेजा और सेवक से कहा कि तुम जाओ और उन बाबा जी को यहां लेकर के आना, जरा मुझे अपने राम का हाथ दिखाना है उनसे। शिवजी बाबा के पास सेवक पहुंचे, बाबा से निवेदन किया, महारानी ने आपको बुलाया। बाबा शिवजी बाबा तैयार हो गए, लेकिन तब तक काक भुसुंडी जी बोले, बाबा शंकर कहां जा रहे हो, हमें भी ले चलो, और अगर हमें नहीं लेके चलोगे तो हम तुम्हारी पोल पट्टी खोल देंगे। ये कोई बाबा जी नहीं शंकर जी, इसलिए हमें भी ले चलो। अब सेवक से पूछा, बोले भैया हम तो दो हैं, महारानी ने तो एक को बुलाया है, अब क्या होगा। काक भुसुंडी जाने नहीं देता है शिव जी को। तो शिवजी बाबा बोले, देख भाई, महारानी को कौशल्या जी को कहना कि उनके साथ उनका एक चेला है, जो महाराज हैं वो बूढ़े हो चुके हैं और तो की आंखा भी थोड़ा कमजोर हो गए छो, और महाराज केवल भविष्यवाणी करते हैं, रेखाएं तो उनका चेला देखता है, रेखा देखता है चेला, और भविष्यवाणी करते हैं महाराज। अगर चेला साथ में आए तो तब महाराज आ सकते हैं। दौड़े दौड़े सेवक गए, कौशल्या जी को कहा कि वो कह रहे हैं कि उनके साथ एक सेवक, वो देख नहीं पाते, बूढ़े हो चुके हैं, आंखें कमजोर है उनकी, तो उनका सेवक आए तो तब वो आएंगे। तो कौशल्या जी ने कहा कोई बात नहीं, सेवक को भी लिया। दौड़ा दौड़ा सेवक गया, महादेव से कहा जो शिवजी बने कि आप अपने सेवक को भी लेकर के आए महाराज, और चलिए। दोनों काक भुसुंडी जी भगवान शिवजी चल पड़े और चलते चलते अयोध्या में पहुंचे, राम जी का दर्शन किया। वाह, जो भगवान राम की आभा प्रभा शोभा को देखा, भगवान शिव जी कहते हैं, हे देवी पार्वती, हम परमानंद में मगन हो गए। परमानंद प्रेम सुख फूले, वीथिन फिरहि मगन मन भूले। हम मगन हो गए परमानंद में, राम जी का दर्शन करके बिल्कुल आनंद विभोर हो गए। बाबा शिवजी ने भविष्यवाणी शुरू कर दी, देवी बोलो जय श्री राम। देवी
तुम्हारा बालक तो बहुत सुंदर है, ये तो बड़े बड़े काम करेगा, सारे संसार तुम्हारे बेटे का नाम लेगा। जब बड़े होंगे तो गुरुदेव के पास जाएंगे, अल्पकाल में सारी विद्याओं का पान करेंगे, विश्वामित्र जी के साथ जाएंगे, उनके यज्ञ की रक्षा करेंगे, वहां से मिथिला पधारेंगे, शिव जी के धनुष को भंग करेंगे, वापस आएंगे और कुछ दिनों बाद इनके लिए तब तक भगवान शिव जी बाबा बस वनवास की बात मत कहो। यदि वनवास की बात कह दी तो मेरी मां दुखी हो जाएगी, इसलिए मेरी मां से आप वनवास की बातें ही ना करें। तो भगवान शिव जी ने कहा बस इतना। खूब भगवान ने दर्शन किया और कागभूषुंडी जी ने भी दर्शन किया, और उसके बाद भगवान शिव लौट करके अपने कैलाश आए। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। बड़े बड़े संतों ने भी गाया है, भगवान शिव जी स्वयं दर्शन कर